साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया उबाल है, नया बखेड़ा हो गया है और बात गठबंधन टूटने तक की आ गई है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है। बीजेपी गठबंधन में उद्धव ठाकरे के आने की जो चर्चा चल रही थी, जो खबरें छन कर आ रही थी, जो सूत्र बता रहे थे, अब उसी बात पर बखेड़ा हो गया है। अजीत पवार गुट, एकनाथ शिंदे गुट ने बवाल खड़ा कर दिया है। सीटों को लेकर तो पेंच फंसाई है और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। खबर तो यहाँ तक है कि भरे मन से उद्धव ठाकरे को जलील करने की प्लानिंग हो चुकी है। तो बताते हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं, क्या है अपडेट, क्या है मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र फिलहाल सियासी फेर में, भंवर में फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। महाराष्ट्र का एक भी नाम उसमें नहीं था, जबकि दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा तो दूर दूर तक फिलहाल दिख नहीं रही है। अब महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर ये आई थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ फिर से आने जा रहे हैं, या कहें कि अंदर खाने इसकी बातचीत चल रही है, अंदर खाने बात हो रही है, चर्चा हो रही है, ये लगातार खबरें आ रही थी। और अब खबर है कि इसके बाद ही महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के बीच में ही बवाल हो गया है। उद्धव ठाकरे का खुलकर विरोध होने लगा है। न सिर्फ एकनाथ शिंदे गुट बल्कि अजीत पवार गुट ने भी उद्धव ठाकरे का खुलकर विरोध कर दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि या तो उद्धव ठाकरे रहेंगे या फिर वो खुद रहेंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि इसी वजह से सीटों की बातचीत भी अटक गई है, सीटों की डील अटक गई है। अब वैसे यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र की 48 में से 33 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी 33 यानी कि 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अजीत पवार गुट 4 से 6 सीटों पर मानने को तैयार है, जबकि बीजेपी शिवसेना के शिंदे गुट को भी 4 से 6 सीटें ही देने की प्लानिंग कर रही है। और इसी बीच में उद्धव ठाकरे को भी एकोमोडेट करने की प्लानिंग है, यानी कि 4 से 6 सीटें ही उद्धव ठाकरे को भी दी जा सकती हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट को कम सीटें मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही पार्टियां कम सीटें मिलने पर भी, संसदीय की कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन उद्धव ठाकरे को उद्धव ठाकरे को बर्दाश्त करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे को साथ में लाना ही नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे के साथ समझौता बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे के साथ मंच तक ये दोनों ही पार्टियां शेयर नहीं करना चाहती हैं। उनके साथ जबरदस्ती की गई तो उद्धव ठाकरे को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई, तो फिर भरे मंच से उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही हंगामा शुरू कर दिया जाएगा, बोलना शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि भरे मंच से उद्धव ठाकरे को जलील करना शुरू कर देंगे। ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे हर हाल में बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कुछ सीटों पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि बीजेपी पूरी तरह से अपनी शर्तों के आधार पर ही उद्धव ठाकरे को लाने को तैयार है। लेकिन शिंदे और अजीत पवार गुट ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि उद्धव ठाकरे का साथ और समझौता वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि अगले दिनों में क्या अपडेट निकलता है। 5 मार्च की तारीख तय की गई है। जी हाँ, 5 मार्च को बीजेपी गठबंधन की सीटों का फैसला हो सकता है और उसी दिन ये भी तय होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन में कौन कौन रहेगा। क्या उद्धव ठाकरे को बीजेपी के गठबंधन में जगह मिलेगी या फिर शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को ही यहाँ पर महत्वता दी जाएगी, उनको ही ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। 5 मार्च को सब कुछ साफ हो जाएगा और देखना यही होगा, इंतजार यही होगा 5 मार्च का कि उस दिन क्या होता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।